गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जो सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास के सेकेंड चैप्टर के बारे में देखेंगे। ये जो चैप्टर है इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी व्यावसायिक संगठन है, उनके कितने प्रकार होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संगठन कहते हैं। आप सभी संगठन शब्द से तो परिचित होंगे। संगठन मतलब जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का या समूह होता है, उसे हम संगठन कहते हैं। तो किसी भी व्यावसायिक संगठन में, किसी भी इंटरप्राइजेज बिजनेस में संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संगठन क्या चीज है। तो संगठन वह क्रिया है जिसके द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है, अर्थात सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अवयव के मैत्रीपूर्ण संयोजन को संगठन कहते हैं। व्यवसाय संगठन के संदर्भ में इसका अभिप्राय किसी व्यावसायिक संस्था के कारोबार को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए भिन्न भिन्न साधनों जैसे पूंजी, रॉ मटेरियल, मशीनें, मजदूर आदि को इस प्रकार प्राप्त करना तथा संयोजित करना है कि व्यापारिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे जो संगठन के कहने का मतलब है कि संगठन जो होता है वो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो किसी भी व्यापार में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है और वो व्यक्तियों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। तो जिनका पूरे संगठन का जो एक लक्ष्य है वो एक जैसा होना चाहिए। तो उन विभिन्न साधनों, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके बीच में आपसी संयोजन को करना संगठन कहलाता है। यदि हम इसे व्यवसाय के संदर्भ में कहना चाहें तो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पूंजी की आवश्यकता, जगह की आवश्यकता, रॉ मटेरियल की आवश्यकता, मशीनें, मजदूरें आदि। तो इन सभी को प्राप्त करना, इन सभी का प्रोडक्शन करना, इन सभी को फुलफिल करना तथा उन्हें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हुए संयोजन करना, ताकि हम अपने जो भी व्यापारिक लक्ष्य हैं लाभ प्राप्ति के लिए उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में बहुत से विचारकों के अपने अपने विचार हैं और उन्होंने संगठन को परिभाषित किया है। तो यहाँ मुख्यतः मैं दो विचारक जो हमारे फिलोसफर हैं उनके विचारों को मैं बताऊंगा। पहला है उर्विक के अनुसार किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करना ही संगठन कहलाता है। मतलब जो संगठन होता है, उस संगठन में जो जितने भी लोग हैं या जो भी कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है और इसका निर्धारण करना कि उन प्रोसेस को किन व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार किया जाएगा, संगठन कहलाता है। मैकफार्लैंड के अनुसार संगठन से आशय व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की क्या विशेषताएं हैं। तो संगठन जो है उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मुख्यतः मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहला, व्यक्ति समूह का होना। संगठन की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वह यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह होते हैं, उन्हीं के मध्य उपक्रम के कार्यों का विभाजन किया जाता है तथा उनके पारस्परिक संबंधों को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो संगठन की जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि वो व्यक्ति समूह का होना, और संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह होते हैं और उन्हीं के मध्य कार्यों का विभाजन किया जाता है। दूसरा, लक्ष्य का होना। प्रत्येक संगठन के लिए लक्ष्य का होना भी आवश्यक है। लक्ष्य के अनुसार ही संगठन की संरचना की जाती है। तीसरा है मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय।
तो एक आदर्श संगठन हेतु मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय होता है। इसके बिना अनुकूलतम उत्पादन नहीं हो सकता। चौथा, एक प्रक्रिया। संगठन संस्था के कार्यों को निर्धारित करने के संगठन संस्था के कार्यों को निर्धारित करने, कर्मचारियों के मध्य उन्हें एलोकेट करना तथा परस्पर अधिकार सत्ता संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे संगठन में जो भी लोग होते हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके मध्य उनके कार्य क्षेत्रों को विभाजित करना तथा उस कार्य के करने के लिए आपसी संयोजन बनाना, यह एक प्रक्रिया है। एक प्रणाली, एक सिस्टम है। संगठन एक एकीकृत प्रणाली है जिसका निर्माण अनेक विभागों तथा उनके बीच समन्वय क्रियाओं से होता है। यह प्रणाली जटिल होती है तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वो भी एक सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। इस सिस्टम में प्रिंसिपल सर हेड होते हैं। उनके अंतर्गत 2 विभाग हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट। उनको उनके काम बटे हुए हैं, उनके बीच आपसी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है। चूंकि यह सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और इसके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है, जिससे कि हम अपने संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। छठवां है प्रबंध एक व्यवस्था। संगठन प्रबंध की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य प्रबंधकीय कार्य को सुविधाजनक बनाना है। सातवां, एक साधन। संगठन एक साधन है, साध्य नहीं, जो उचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का वर्गीकरण। यहाँ पे संगठन का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया है। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। तो औपचारिक संगठन का मतलब ये होता है कि जब किसी संगठन में जो भी लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग हैं, उन सभी को प्रॉपर उनके कार्य क्षेत्र को डिसाइड करना, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ है, उसके अंतर्गत उनसे कार्य लेना, ये सभी क्या होते हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ना। तो जब किसी व्यावसायिक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र तथा उसकी स्थिति को निश्चित करके उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों व पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है, तो यह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इस प्रकार के संगठन में सत्ता के भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है तथा संगठन संरचना का निर्माण संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अगर एनएमडीसी को लें, तो एनएमडीसी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका संगठन भी बहुत ही बड़ा है। इसके सबसे ऊंचे पोस्ट पर महानिर्देशक ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनके सबऑर्डिनेट्स में हैं आपके जीएम, एजीएम, डीजीएम, फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, फिर लेबर क्लास के लोग हैं। तो इन सभी जो लेवल हैं, इन सभी लेवल पे जो लोग हैं, उनके सभी कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सभी उन्हें प्रॉपरली आइडेंटिफाई कराया जाता है, जिससे कि यह संगठन आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए जो संस्था का उचित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में आपसी सहयोग प्रदान करें। सेकंड जो है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। जैसे कि नाम से ही है कि ये फॉर्मल का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कर्मचारियों के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटी हैं, उनके जो वर्किंग फील्ड हैं, वो कोई भी स्पेसिफाई नहीं होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की औपचारिकता का प्रयोग नहीं होता है, तो उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का महत्व। किसी भी संस्था, किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस में उसके संगठन का क्या महत्व होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक अच्छे संगठन का महत्व निम्नलिखित है। पहला, प्रशासन व प्रबंध की सुगमता। सामान्यतः प्रशासन का मूल कार्य नीति निर्धारण करना तथा प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा ही निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत नीतियों को कार्यान्वित करना होता है, किंतु संगठन वह महत्वपूर्ण तंत्र है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। तो यहाँ पर संगठन के इस पॉइंट को अगर हम एग्जांपल दें, तो जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो भी रूल रेगुलेशन
डिसाइड करती है, उसको जिला स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का कार्य वहाँ के जिला अधिकारी कलेक्टर के द्वारा होता है और वो शासन के द्वारा निर्धारित नीतियों का प्रबंध कार्य प्रशासन करता है, उनके सीमाओं के अंतर्गत ही वो करता जाता है और उस जिला में जितने भी कर्मचारी हैं वह महत्वपूर्ण तंत्र है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। दूसरा, विशिष्टीकरण को बढ़ावा। संगठन में विशिष्टीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। श्रेष्ठ संगठन के अंतर्गत ही विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है, अन्यथा संगठन के अभाव में कार्य का भार बढ़ता है। तीसरा, विकास तथा उत्पादकता को बढ़ावा। प्रत्येक उपक्रम को अपनी क्रियाओं का विकास व विस्तार करना पड़ता है, यह कार्य संगठन द्वारा ही संभव होता है। चौथा, रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन। कुशल संगठन के अंतर्गत सब कुछ पूर्णतः व्यवस्थित होता है, अतः इससे कर्मचारियों में रचनात्मक ढंग से विचार करने की शक्ति भी जागृत होती है। पांचवा है सुविधाजनक समन्वय। संगठन के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों, कार्यों, विभागीय क्रियाओं के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वह है मानवीय साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, अधिकारों के प्रत्यायोजन में सुविधा, विकास एवं समृद्धि में सहायक, सृजनशीलता की प्रेरणा और मनोबल में वृद्धि। तो ये मुख्य जो महत्व है संगठन के कि किसी भी बिजनेस में संगठन का क्या इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो उसके महत्व है वो यही है कि प्रशासन व प्रबंध की सुगमता, विशिष्टीकरण को बढ़ावा, विकास तथा उत्पादकता को बढ़ावा, रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन, सुविधाजनक समन्वय, मानवीय साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, अधिकारों के प्रत्यायोजन में सुविधा, विकास एवं समृद्धि में सहायक, सृजनशीलता की प्रेरणा और मनोबल में वृद्धि। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक संगठन। तो जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो शब्द मिलकर आपस में एक वर्ड बना रहे हैं, दो वर्ड मिलकर आपस में एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यावसायिक मतलब जो भी बिजनेस है और संगठन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यावसायिक संगठन दो शब्दों से बना है, व्यवसाय तथा संगठन। व्यवसाय से आशय उन समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के नियमित उत्पादन तथा वितरण के लिए ही की जाती है तथा जिसका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। संगठन शब्द का अर्थ है उपक्रम में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मध्य कार्य का उचित विभाजन एवं समुचित समन्वय स्थापित करना है ताकि व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। तो व्यवसाय का जो है नियम वो आपको पता है कि निश्चित लाभ, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन तथा वितरण का कार्य किया जाता है। ये सारी चीजें व्यवसाय के अंतर्गत ही आती हैं तथा संगठन के अंतर्गत जो व्यक्तियों का समूह है उन लोगों के मध्य उचित कार्य का विभाजन करना तथा उनके कार्य के विभाजन के फलस्वरूप आपसी समन्वय स्थापित करना ताकि जो व्यवसाय के उचित उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति की जा सके। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में भी जो फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक विचारक हैं, उन्होंने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो विचार है वो स्टीफेंसन के अनुसार है कि व्यावसायिक संगठन से आशय सामान्यतः व्यापार अथवा उसी प्रकार की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं नियंत्रण करने से है। मतलब जो व्यावसायिक संगठन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सामान्यतः व्यापार करना या उसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के संचालन एवं नियंत्रण करने से है। एल.एच. हैन के अनुसार एक व्यावसायिक इकाई भूमि, श्रम तथा पूंजी का वह स्वतंत्र मिश्रण है जो साहसी की योग्यता के द्वारा उत्पादन संबंधी उद्देश्य के लिए संगठित तथा संचालित की जाती है। तो यहाँ पर एक भूमि, श्रम तथा पूंजी का स्वतंत्र मिश्रण, एल.एच. हैन कहते हैं कि जो भी व्यवसाय है या जो व्यावसायिक यूनिट है वो भूमि, श्रम तथा पूंजी का एक स्वतंत्र मिश्रण है जो साहसी की योग्यता के द्वारा उत्पादन संबंधी उद्देश्य के लिए संगठित तथा संचालित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो विचार थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप।
तो जो भी व्यवसाय है वो अलग अलग प्रारूप में होता है, उनके अलग अलग फॉर्म हैं, रूप हैं, जिसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो व्यवसाय की भाषा में उद्देश्य, व्यवसाय की भाषा में ऐसा कोई भी वैधानिक संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना तथा व्यावसायिक संपत्तियों पर स्वामित्व उत्पन्न करना हो, व्यावसायिक संगठन कहलाता है। आधुनिक युग में व्यावसायिक संगठन स्वरूप देखने को मिलते हैं। आज चूंकि सरकार भी व्यवसायी रूप में मैदान में उतर आई है, अतः समस्त व्यावसायिक संगठन को दो क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो संगठन के प्रारूप है उसमें व्यवसाय जो है एक वैधानिक संगठन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है। तो ऐसे व्यावसायिक संगठन में बहुत सारे निजी और प्राइवेट दोनों, निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की कंपनियां हैं जो, या जो व्यावसायिक संगठन हैं जो व्यवसायिक रूप में फील्ड पर हैं और अपने व्यावसायिक संगठन में कार्य कर रही हैं। अतः समस्त व्यावसायिक संगठन को दो क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहला, निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन, है ना, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट से आप सभी वाकिफ है, प्राइवेट जो निजी होता है, तो प्राइवेट निजी क्षेत्र से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समस्त व्यावसायिक संस्थाओं पर पूंजी एवं प्रबंध नियंत्रण की दृष्टि से निजी क्षेत्र का पूर्णाधिकार होता है। मतलब यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, कोई बिजनेस लगाए हो, तो उस व्यवसाय का संपूर्ण क्षेत्राधिकार, संपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपके स्वयं पर होगी, निजी तौर पर होगी, ठीक है, तथा यह सहकारी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो निजी क्षेत्र में आने वाले प्रमुख व्यावसायिक संगठन निम्न हैं। पहला है एकांकी व्यवसाय, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। दूसरा साझेदारी या पार्टनरशिप। तीसरा संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। चौथा है सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा है संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो आज की क्लास के लिए यहीं तक था। तो हमने आज की क्लास में ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, उसके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, दो फॉर्म होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा एक होता है प्राइवेट सेक्टर के व्यावसायिक संगठन और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर के व्यावसायिक संगठन, मतलब निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन और आपके सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन। तो हमने आज के क्लास में निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के बारे में देखा और उनके जो रूप है उसको हम अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि मैनेजमेंट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या रोल है। होप सो आप सभी को आज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।